हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव यानी कि पांडुकेश्वर से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और आज का जो मौसम है ना, हल्के से बादल लगे हुए हैं, धूप हल्की सी है, कहीं जगह से मौसम साफ है, कहीं जगह से बादल लगे हुए हैं। बाकी भाई मैं आ गई हूँ अभी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और पापा के लिए बन रही है दलिया, और हम सब के लिए बन रहा है, हम सब यानी कि मैं, दीदी, नन्नू, जीजू और स्नेहा लोगों को भी दूंगी थोड़ा सा पास्ता, जिसे मैंने उबाल करके रख दिया है साइड पे। और पहले पापा के लिए दलिया रोटी पापा को नाश्ता दे दूंगी, उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी भाई, क्योंकि पापा को ना फिक्स टाइम पे देना होता है नाश्ता। तो बाकी भाई पापा ने नाश्ता कर लिया है, और हम सब के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। स्नेहा भी आ गई है, ये देखो भाई, वाह हमारा कितना टेस्टी पास्ता लग रहा हाँ। तो सबकी इच्छा थी बहुत टाइम से, लेकिन मेरे को हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं 2-3 दिन खेत गई ना घास काटने के लिए। और कल का जो मेरे पाँव में दर्द हुआ है वो बस इसमें लोग जान सकते हैं। मैं इतना कल रोई, तो डोरेमोन बन गई थी। बहुत दर्द हुई मैं कल, इतना दर्द हुआ वो घास काटने से बाबा। तो इसलिए आज सुबह में मैंने कहा क्यों ना सबको नाश्ते में पास्ता खिलाया जाए। हाँ, क्योंकि हमने बहुत सारी हेल्प की ना कल। मैंने तो नहीं की। आपने तो नहीं की, आप तो पता नहीं कहाँ जा रखे थे। मैं कल पुलना जा रही थी। बोलना थी तो खाए, फिर करो फिर आपकी दीदी को फोन। तो बाकी भाई पास्ता बनके हो गया है तैयार, और अभी ना मैं दीदी लोगों के घर पे जा रही हूँ। ये दूंगी दीदी लोगों को, और ये रहा स्नेहा लोगों का, दोनों को देने जाना है। तो बाकी भाई सबको मैंने पास्ता दे दिया है, नीचे दीदी लोगों को, साथ में स्नेहा लोगों को, और अब खुद की बारी है टेस्ट करने की। ये तो अच्छा ही बना होगा, क्योंकि मैंने जो बनाया है, पर तब भी मेरे लिए तो 10 में से 10 नंबर। अब मेरी तरफ से भी 10 में से 10 नंबर। अच्छा हो रहा? हाँ हाँ, बहुत टेस्टी, थैंक यू। यमी हो रहा है, यमी। तो भाई खाते हैं फटाफट से, क्योंकि पास्ता जो है ना गरम गरम ही अच्छा होता है। तो बाकी भाई हम लोगों का ना नाश्ता हो गया था, साथ ही में आज मुझे ना थोड़ा सा लेट हो गई भाई सफाई करने में, क्योंकि पहले नीचे गई पास्ता देने, फिर सिद्धू लोगों के आ गई, उसके बाद घर आई, फिर अपना नाश्ता करा, जीजू भी आए थे उन्हें नाश्ता करवाया, और अभी जाके भाई दिन के 11 बज चुके हैं। दाल मेरी उबल की हो गई है तैयार, और अब लास्ट काम है जो है पोछा मारने का। तो फटाफट से पोछा मारते हैं, उसके बाद थोड़ा कूड़ा फेंकना है। और 2-3 दिन बद्रीनाथ में थी ना, पूरा घर ऐसा हो रखा है अस्त व्यस्त वाला। बाकी भाई सफाई करने के बाद ना मेरा दिन का खाना भी बन के हो गया है तैयार। और ना दिन के खाने में मैं पापा के लिए रोटी बनाती हूँ, साथ में मूंग और अरहर की दाल बना रखी है आज, क्योंकि रोज़ ना मूंग की दाल खा खा के पापा परेशान हो गए हैं भाई। तो फटाफट से पापा को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ना बहुत सारे कपड़े धोने हो रखे हैं भाई, क्योंकि इतने दिन से मैं बद्रीनाथ में थी, और बीच में पापा कभी नहाए होंगे, फिर मम्मी के कपड़े भी थे यहाँ, क्योंकि जब मम्मी यहाँ आई थी घास काटने के लिए, तो फटाफट से इसके बाद कपड़े धोते और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी भाई। बाकी भाई घर का सारा काम करने के बाद ना मैं आई थोड़ा नन्नू से मिलने के लिए, और इनके घर पे आई हूँ तो कोई नहीं है। दीदी ने गद्दा लगा रखा है धूप पे, तो मैं थोड़ी देर धूप पे बैठ गई हूँ, और अब देखते हैं नन्नू कितनी देर में आएगा। हाँ बोल। रास्ते में गिरा बल भैया, रास्ते में गिरा। चोट लगी? रोया कैसे? तू रोया भी? रोया कैसे? रोया कैसे? रोया कैसे रोया? दर्द दर्द कैसे रोया? कैसे रोया? तन्नू कैसे रोता बताओ? कैसे रोता? कैसे रोता? तन्नू हाँ कैसे रोता? कैसे रोता? वो कैसे रोता? ये था कैसे रोता? बम्बे पहले थे ताते बोल रहा। तो बाकी भाई हम लोगों का खाना भी हो गया है, साथ ही में कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, और बद्रीनाथ से ना मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ। तो अभी आज मैंने इनको सुबह धूप पे फेंक दिया था, और अब इनको फोल्ड करने की बारी है भाई। तो मेरे साथ स्नेहा भी आ रखी है मेरी मदद करने के लिए, तो फटाफट से इनको फोल्ड करके संभाल देते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद मम्मी लोग भी आ जाएंगे पांडुकेश्वर, तो फटाफट से करते हैं भाई।
तो बाकी पे शाम के 3 बज चुके हैं। सारे कपड़े संभालने में आफत आ गई थी, थक गई थी, तो थोड़ा चाय बनाई अपने लिए भी और पापा के लिए भी। तो भाई अब थोड़ा चाय पीती, उसके बाद ना फिर से रोड में जाना है सामान लेने के लिए, तो फटाफट से वहाँ भी चलते हैं। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ रोड में सामान लेने के लिए, और यहाँ से ना आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ भाई। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे गांव का कुछ ऐसा नज़ारा आता है, कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर सा। बाकी भाई धीरे धीरे ना गांव में चहल पहल और रौनक ना बढ़ रही है भाई, क्योंकि सभी लोग अब पांडुकेश्वर आ जाएंगे और हमारे गाँव में फिर 1-2 शादी भी होनी है, तो सब लोग उसी की तैयारी में है भाई। देखो, और बद्रीनाथ ना उतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं जा रही भाई। मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी, तो उतनी देर में मैंने बस यही नोटिस करा कि बद्रीनाथ ना बहुत कम गाड़ी जा रही है। इसका मतलब आजकल फिर से जो है भाई बद्रीनाथ धाम में भीड़ भाड़ थोड़ा कम होगी। तो ये देखो भाई, बद्रीनाथ घाटी की साइड से अलकनंदा नदी बहती हुई आ रही है इतने शांत स्वरूप में, और साथ ही में बद्रीनाथ साइड का मौसम देखो, बादल लगे हुए हैं हल्के से, और धीमी धीमी गति पे भाई बादल चल रहे हैं। बाकी पांडुकेश्वर का जो मौसम है अभी काफ़ी हद तक खुल गया है और साफ है भाई, ये देखो। और हम लोग ना रोड में आ रखे थे, तो अभी घर जा रहे थे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को अलकनंदा नदी दिखाते हुए चलो। ये तो ये देखो भाई, हम लोग घर जा ही रहे थे, और यहाँ पे बूढ़ी जी, हाँ दिन भर बूढ़ी खेती में दिखती है हमें जब भी आओ बूढ़ी काम ही करती रहती है। अब थोड़ा सा रही ना बूढ़ी। हाँ अच्छा, कल को समाप्त। तो बाकी भाई रात का ना खाना खाने का टाइम भी हो गया है, और मैं बना रही हूँ सब्जी। और आज मैंने मीठे करेले भाई, मीठे करेले और साथ में इसके साथ आलू मिक्स करके बना रही हूँ। तो इनके ना अंदर का जो बीज रहता है, करेले के अंदर का जो बीज रहता है उसे निकालना पड़ता है। ये देखो, तो बाकी भाई मीठे करेलों का मतलब ये नहीं कि ये करेले मीठे होते हैं, जैसे कड़वे करेले कड़वे होते हैं ना, लेकिन ये करेले अच्छे होते हैं, नमकीन। जैसे तुम इनकी सब्जी बनाओगे बहुत टेस्टी होते हैं इनकी सब्जी। तो बाकी भाई मैं ना घर पे खाना बना ही रही थी, और अभी स्नेहा लोगों के घर पे आई हूँ, क्योंकि इन लोगों की बनी है मैगी, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया है भाई, थैंक यू। तो बाकी भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और पापा ना सो गए हैं। दिन भर इतना काम हो जा रहा है कि मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ चीज़ें सेट करने की। और अभी भाई रात के 9 बज चुके हैं, थोड़ा बहुत और कपड़े संभाले थे उनको संभाला, और मैं ना बद्रीनाथ से भाई अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस लाई हूँ, बहुत ही प्यारी प्यारी। तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो ये देखो, एक तो ये रही, एक ये रही, और एक ये रही, एक ये रही, ये रही कंबल, 2 कंबल लाई मैं। साथ में एक भोग की थाली लाई हूँ, पगड़ी लाई एक, और 1-2 माला वगैरह लाई जो मुझे लगा कि चाहिए है, वो सामान लेके आई हूँ। ये देखो भाई, ये रही माला, कुंडल लाई, हाथ के लाई, बांसुरी भी लाई एक। और जैसे हमारे घर में क्या है ना, पिठाई की जो थाल है वो बहुत बड़ी है, तो रोज़ रोज़ जब मैं पिठाई मिक्स करती हूँ तो उसको धोने में दिक्कत नहीं होती, तो मैं ये लाई हूँ भाई। छोटा भी है और बढ़िया भी लगा मुझे, इसमें पिठाई आ जाएगी आराम से। और साथ ही में ना चाची ने मेरे लिए ना एक लड्डू गोपाल जी लाई है भाई, चाची मेरे लिए, तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई, थैंक यू सो मच चाची। वैसे तो मैंने सामने पे भी चाची को थैंक यू बोला है, लेकिन मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है जो मुझे इतना पसंद आया है, इतना ज़्यादा, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वैसे मेरे पास एक लड्डू गोपाल जी और पहले से है, वो तो मतलब मेरे पास 7-8 साल हो गए होंगे, उतने टाइम से है। लेकिन भाई ये वाले देखो, ये भी इतने प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। तो बाकी भाई फटाफट से सारा सामान समेट लेती हूँ, और अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।